जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर, और कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। जीवन के रंग अनेक, आवाज तुमचा आमचा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीवन के रंग अनेक इस कार्यक्रम में। आप सुनाए हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ गुजरात के कुछ खास बच्चे जुड़ने वाले हैं, जो खास बच्चे हैं यानी दिव्यांग बच्चे हैं। गुजरात के डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट इंडिया के माध्यम से ये बच्चे उसी जगह पर पले बढ़े हैं और वहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उन बच्चों को हम लोग आज सुनने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और उनकी आवाज़ सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और आज के इस प्रोग्राम को सजाने के लिए हम उन बच्चों को आज के स्टूडियो में बुलाया है और उन्हें ये भी ट्रेन किया है कि भाई आप अपने मन से किसी प्रोग्राम में रेडियो पे बोल रहे हैं ऐसा बोलिए। तो एक से बढ़कर एक आवाज़, आपको ऐसा लगेगा कि वो रेडियो पर बोल रहे हैं। तो आइए, मैं सबसे पहले आपको जोड़ना चाहूँगा सना से। सना डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट के विद्यार्थी हैं और हम उनको सुनेंगे। सना जो है संगीत के विषय में कार्यक्रम लेकर आ रही हैं। सना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उससे पहले मैं आपका इस शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जीवन है संगीत, संगीत ही तो है जो शब्दों को मधुर और सुरीला बनाता है। कभी कभी मन की इतनी खुशी दे जाते हैं, तो कभी संगीत को सुन अपने ही दुनिया में खो जाते हैं। दोस्तों, संगीत बहुत ही मधुर और वैश्विक भाषा है जो सब कुछ शांति से बताता है और हमारी सभी समस्याओं को हमसे बिना पूछे ख़त्म करता है। दोस्तों, मैं संगीत के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध हूँ और इसे शांति से सुनती हूँ। ये बहुत बड़े स्तर पर राहत प्रदान करते हुए मुझे खुश रखता है। संगीत सुनना मेरा शौक़ है और यह मेरे स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य है। दोस्तों, संगीत सभी के जीवन में महान भूमिका निभाता है। यह हमें खाली समय में व्यस्त रखता है और हमारे जीवन को शांतपूर्ण बनाता है। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि से उत्पन्न होती है वह संगीत कहलाती है। संगीत के मोहन सुर की मादकता का जीव जगत में प्रभाव पड़ता है, वह किसी से छिपा नहीं है। संगीत हमारे जीवन में आंतरिक और आवश्यक भूमिका निभाता है। संगीत विभिन्न प्रकार का होता है जिनका हम अपनी आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप सुनते रहिए एक प्यारा सा गीत। नमस्ते। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। कभी मुड़ के राहों में हो, झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में हो। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँवों में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। मस्ती के धारों में हो, गूंजे यही धुन सदा दिल के तारों में हो। अब रुके ना कहीं प्यार का कारवां, नित नई रुत के रंग में ढलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा आपका इस शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे कि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो संगीत बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है और सभी तक काफ़ी सकारात्मक संदेश पहुँचाता है। हमें संगीत द्वारा काफ़ी सहायता मिलती है। संगीत हमारे जीवन को और भी अच्छा करने का कार्य करता है। संगीत की प्रकृति प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देने की भी है, जो सभी नकारात्मक विचारों को हटाकर मनुष्य की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का कार्य भी करता है। संगीत वो वस्तु है जो हमारी सबसे प्रिय व्यक्ति के साथ की सभी अच्छी यादों को पुनः ताज़ा करने में हमारी सहायता करता है। दोस्तों, जीवन में खुश और व्यस्त रहने के लिए संगीत सबसे अच्छा तरीका है। इस व्यस्त भीड़ भाड़ में और भ्रष्ट संसार में, जहाँ हर कोई हर एक समय एक दूसरे को हानि पहुँचाना चाहता है, ऐसे कठिन समय में संगीत हमें खुश रखता है और हमारे मस्तिष्क को राहत प्रदान करने में मदद करता है। दोस्तों, संगीत ध्यान और योग से अधिक है, क्योंकि ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों को लाभ पहुंचाता है। हम पूरे दिन में कभी भी संगीत सुन सकते हैं। मध्यम आवाज़ से संगीत सुनना एक बहुत ही अच्छी आदत है। दोस्तों, मैं अपनी यहाँ बात पूरी करते हुए आपको पहले 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ कि संगीत अंत है, हर जगत है, दिल की धड़कन में भी है, झरने के कल में भी है,
कोयल की कुख में भी है, पपीहे की हुक में भी है, झिंगुर की झंझनाहट में भी है, रात के सन्नाटे में भी है, भोर के उजाले में भी है, अंतरूप संगीत है, हर हृदय में विद्यमान है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो सुनेरी 90.4 एफएम पर जीवन के रंग अनेक इस कार्यक्रम को, और अभी आपने सुना सना को। सना ने बहुत ही सुंदर तरीके से संगीत के विषय के बारे में आपसे बातें की। आशा करता हूँ आप सना की बातें सुनकर लाइव रेडियो शो ही आप फील कर रहे होंगे, है ना। सना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा आपने कार्यक्रम रेडियो पर होस्ट किया संगीत इस विषय को लेकर। आगे भी इस तरह से और अच्छी तरह से आप कार्यक्रम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलेंगे एक और विद्यार्थी से और उन्हें सुनेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो सुनेरी 90.4 एफएम, आवाज तुमचा आमचा। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ, रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे कार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। खेली होठों पे बाहर, निकला गुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जीवन के रंग अनेक इस कार्यक्रम में। और आज हम लोग डिसेबल वेलफेयर
ट्रस्ट इंडिया के कुछ बच्चों से बातें सुन रहे हैं और उन्हें रेडियो प्रोग्राम किस तरह से कर सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर जो है बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी मैं आपको मिलाना चाहूँगा। जी याकूब जी, बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपना प्रोग्राम कोरोना से कैसे बचा जाए इसके ऊपर बोलने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे हमें बहुत अच्छा लगेगा। शुरू हो जाइए, स्वागत है आप। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका हमसफ़र, आपका दोस्त याकूब खान पठान। तो स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। आज का हमारा विषय है, हमारा टॉपिक है कि कोरोना से बचाव, कोरोना टिप्स। महामारी से बचना है तो इन बातों का ख्याल रखें। कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में व्यापक बदलाव आया है। न केवल हमारे निजी जीवन पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन महामारी के इस दौर में हम खुद और अपनों को कैसे बचाएं और कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह की जानकारी, सुझाव और सलाह मौजूद है। लेकिन क्या हर सलाह आपके लिए फ़ायदे की है? यह ज़रूरी नहीं है। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके लिए फ़ायदे से साबित हो सकते हैं। मैं खुद को कैसे सुरक्षित रखूं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण उपाय है कि हम सफाई से रहें। साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। अपने हाथों को समय समय पर धोते रहे। समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोएं, या आप चाहे तो एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइज़र को हाथों पर अच्छी तरह लगाएं। इससे अगर आपके हाथ पर वायरस मौजूद हुआ भी तो समाप्त हो जाएगा। अपनी आँखों को छूने से बचें। नाक और मुंह पर भी हाथ लगाने से बचें। हम अपने हाथ से कई सतहों को छूते हैं और इस दौरान संभव है कि हमारे हाथ में वायरस चिपक जाए। अगर हम उसी अवस्था में अपने नाक, मुंह और आँख को छूते हैं तो वायरस के शरीर में प्रवेश की आकांक्षा बढ़ जाती है। हम वायरस को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? अगर आप छींक रहे हैं या फिर खांस रहे हैं तो अपने मुंह के सामने टिश्यू ज़रूर रखें और अगर आपके पास उस वक्त टिश्यू ना हो तो अपने हाथ को आगे कर कोहनी की ओर में छींके या खांसे। अगर आपने कोई टिश्यू इस्तेमाल किया है तो उसे कितनी जल्दी हो सके डिस्पोज कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें मौजूद वायरस दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंस के तहत लोगों को एक दूसरे से कम 2 मीटर दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों में ही रहें और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले ताकि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचा जा सके। तो मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए खुश रहिए। वाह, क्या बात है याकूब, बहुत ही सुंदर आपने कोरोना से बचने का तरीका भी बताया और बड़े अच्छी तरह से आपने रेडियो शो होस्ट करके हम सभी को रेडियो फील दिया। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और विद्यार्थी से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा और नाम है प्रियांशु। प्रियांशु, बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा भाषण देना चाहते हैं रेडियो पर, तो निश्चित तौर पे दीजिए और विषय है आपका पर्यावरण। बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय महानुभाव, मेरे अध्यापक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं प्रियांशु, मैं आपका हमसफर साथी जो आपको एक स्पीच देना चाहता है। मेरे भाषण का विषय पर्यावरण है। पर्यावरण हमारे आसपास का वो माहौल है जिसमें हम रहते हैं। यह जीवन का स्रोत है। हमारा सारा जीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह हमारे जीवन को निर्देशित करता है और हमारे उचित विकास व वृद्धि को निर्धारित करता है। सामाजिक जीवन के अच्छे और बुरे गुण हमारे प्राकृतिक वातावरण की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं।
मनुष्यों की भोजन, पानी, आवास और अन्य वस्तुओं की जरूरत हमारे चारों ओर के पर्यावरण पर निर्भर होती है। पर्यावरण और मनुष्य, पेड़ पौधे और पशुओं के बीच एक संकलित प्राकृतिक चक्र मौजूद है। मानव समाज प्राकृतिक वातावरण को गंदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके बदले में यह भी ग्रह पर जीवन का नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इस आधुनिक दुनिया में सभी मानवीय कार्य सीधे पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में वह सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं जो कई तरीके से हमारी मदद करते हैं तथा चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं। यह हमें बढ़ने तथा विकसित होने का बेहतर माध्यम देता है। यह हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो इस ग्रह पर जीवन पर यापन करने हेतु आवश्यक है। हमारा पर्यावरण भी हमसे कुछ मदद की अपेक्षा रखता है, जिससे कि हमारा लालन पालन हो, हमारा जीवन बने रहे और कभी नष्ट ना हो। तकनीकी आपदा के वजह से दिन प्रतिदिन हम प्राकृतिक तत्व को अस्वीकार रहे हैं। थैंक यू। चलिए प्रियांशु, बहुत अच्छा आपने पर्यावरण पर अपना संभाषण दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अल्पा पांडव की ओर। अल्पा पांडव हमारे साथ जुड़ रही हैं और ये आपको बताने वाली हैं स्वच्छता पर अपना एक रेडियो प्रोग्राम होस्ट करेगी। तो चलिए अल्पा पांडव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी शुभचिंतक अल्पा पांडव। आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। तो आज का हमारा विषय है एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ प्रभु का वास होता है। स्वच्छता कोई काम नहीं है जो पैसे कमाने के लिए किया जाए, बल्कि यह एक अच्छी आदत है जिसे हमें अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। स्वच्छता पुण्य का काम है जिसे जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हर व्यक्ति को इसका अनुकरण करना चाहिए। हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू जानवरों की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता और कार्यस्थल की स्वच्छता आदि करनी चाहिए। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ एक पेड़ लगाना चाहिए। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन हमें इसे शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। ये हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखता है। सभी के साथ मिलकर उठाया गया एक कदम बड़े से बड़े कदम के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जब एक छोटा बच्चा सफलतापूर्वक चलना, बोलना, दौड़ना सीख सकता है और यदि अभिभावकों द्वारा इसे बढ़ाया दिया जाए तो वह बहुत आसानी से स्वच्छता संबंधी आदतों को बचपन में ग्रहण कराया जा सकता है। आइए तो हम एक और कदम बढ़ाते हैं स्वच्छता की ओर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आनंद लेते रहिए। वाह, बहुत सुंदर अल्पा, बहुत ही प्यारा सा जो विचार है आपने स्वच्छता के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा और आपका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया रहा। और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं जीवन के रंग अनेक इस प्रोग्राम को रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर, मुझे लगता है कि आप सभी को बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो आकर अपना अपना भाव प्रकट कर रहे थे रेडियो शो के माध्यम से। निश्चित तौर पे आपको उनका स्टाइल, उनकी अदाएं, उनके विचार आप तक बहुत ही अच्छी तरह से पहुंच गए हैं और आप उसको एंजॉय भी किया है ना दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं अभी आपसे चाहूँगा इजाज़त और फिर मिलेंगे बच्चों से। हम लोग कुछ प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड करेंगे और आपको सुनाते भी रहेंगे रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। और जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत, मुसाफिर हो मैं यारो। तो दोस्तों, मुसाफिर शब्द सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम सभी इस संसार में आए हैं मुसाफिरी के लिए और मुसाफिरी ख़त्म करके हमें फिर से अपने घर, अपने गंतव्य स्थान पर अर्थात उस परम धाम की ओर वापस लौटना है, उस मुक्ति धाम की ओर। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझते हैं। लेकिन जब कोई आदमी चला जाता है तो तब हमें लगता है कि हाँ,
मुसाफिरी उनकी ख़त्म हो गई। लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम सब मुसाफिर हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए जब आप अपने आप को मुसाफिर समझेंगे, इस संसार में एक मेहमान समझेंगे, तो निश्चित तौर पे आपका दुख बहुत कम हो जाएगा। जब आप मुसाफिर या अपने आप को इस संसार में मेहमान नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि यह संसार मेरा है, और जो चीज़ आपका नहीं है उसे आप मेरा समझ लेते हैं, तो फिर दुख नेचुरल आपके पास आ जाता है। इसलिए कहा है ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते ये खूबसूरत नगमा आपके नाम। फिर मिलेंगे। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत। आप सुनाए हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज़ तुमसा आमसा। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। इनने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है,
चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।